गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा मैथ एक्सरसाइज 13 पेज नंबर 176। ठीक है। अब देखिए सतीश की कहानी। सतीश 13 साल का एक लड़का है। उसके पिताजी ने खेती के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फसलें बर्बाद हो गई। अब सतीश की जो माँ है हर महीने 5,000 रुपये कर्ज की किस्त देती है। ठीक है। अब सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता है। उसे हर बकरी के लिए रोज 1 रुपया मिलता है। ठीक है। एक बकरी के लिए 1 रुपया मिला तो 17 बकरियों के लिए कितने रुपए मिलेंगे? 17 रुपये। ठीक है। अब उसने कहा कि एक महीने में कितना कमाएगा। ठीक है। अब देखिए हर रोज यानी सतीश जो है एक दिन में कमाता है कितने रुपए कमाएगा? वो 17 रुपये, क्योंकि उसने 17 बकरियों की देखभाल की और एक बकरी के लिए उसको मिलता है 1 रुपया, तो 17 के लिए 17 रुपये मिले। तो एक दिन में जब उसको 17 रुपये मिलते हैं तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। ठीक है। तो 30 दिन में कितना कमाएगा? कम कमाएगा कि ज़्यादा? एक दिन में 17 रुपये कमा रहा है तो 30 दिन में ज़्यादा कमाएगा। और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 17 मल्टीप्लाई बाय 30 तो हमें मिलता है 510 रुपीज़। 17 को जब आप 30 से गुना करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 510 रुपये। ठीक है। अब देखिए वो क्या कहते हैं फिर। उसने एक महीने में कितने कमाए? 510 रुपये। क्या वह हर महीने लोन चुकाने के लायक कमा लेता है? नहीं कमा पाता, क्योंकि 5,000 रुपये उन्हें एक महीने में देने होते हैं, जबकि कमाता कितना है? वो सिर्फ 510 रुपये। ठीक है। तो वो लोन चुकाने की किस्त नहीं कमा पाता। वह एक साल में कितना कमाएगा? अब देखो एक दिन का हमारे पास है, एक दिन में कमाता है 17 रुपये, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक है। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है। 365 को जब आप 17 से गुना करते हैं तो आंसर आता है 6,120 रुपये। ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि एक महीने में कमाता है 510 रुपये, तो वो 12 महीने में कमाएगा, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने। अब एक महीने में 510 रुपये कमा रहा है तो 12 महीने में कितने कमाएगा? 510 गुना 12। ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। क्लियर? मैंने पहले ही कॉपी में सब कुछ नोट कर लिया है बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर हम इसमें साथ के साथ सवाल करते हुए चलते हैं तो। अब नेक्स्ट देखिए कमलाबाई की कहानी। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें गाय दी। कमलाबाई गुधे को भी एक गाय मिली। गाय की कीमत थी 17,500 रुपये। कमलाबाई को केवल 5,500 रुपये देने थे और बाकी सरकार ने दिए। सरकार ने एक गाय पर कितना खर्च किया, ये पूछा गया है आपसे। अब देखिए गाय की कीमत थी कितनी हमारे पास? 17,500 रुपये। ठीक है। कमला के पास कितने रुपए थे? 5,500 रुपये। वो उसने दे दिए, कमला ने दे दिए 5,500 रुपये, और बाकी रुपए किसने दिए? सरकार ने। तो सरकार ने कितने दिए? गाय की कीमत में से जो कमला ने दिए वो अगर आप घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि सरकार ने कितने पैसे दिए हैं। अब देखिए 12,000 रुपये हमारी सरकार ने दिए हैं किसको? कमलाबाई को। अब सरकार ने फिर उन्होंने पूछा अगर उसके गांव में 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार ने कुल कितने रुपए खर्च किए? ठीक है। अब सरकार ने एक गाय के लिए दिए हैं 12,000 रुपये, तो 9 गायों के लिए ज़्यादा देंगे, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 12,000 को जब आप 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,08,000 रुपये। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि लेकिन कमला खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश थी? उसे गाय पर रोज 85 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दूध बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी, फिर भी वो गाय को बेचना चाहती थी। अगर कमलाबाई रोज 85 रुपये खर्च करती है तो पता करो एक महीने में कितना खर्च करेगी। अब देखिए एक दिन में खर्च करती है कितने रुपए? 85 रुपये। तो एक महीने में पूछा है, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो 30 दिन में कितना खर्च करेगी? ज़्यादा खर्च करेगी। ठीक है। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 85 मल्टीप्लाई बाय 30
तो आंसर हमारे पास आता है 2550 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ के लिए हमने साइन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, 85 को जब आप 30 से गुना करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2550 रुपये। ठीक है, जब थोड़े का दिया जाता है और ज़्यादा का पूछा जाता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ज़्यादा का दिया जाता है और एक का आपको निकालना होता है तो हम करते हैं डिवाइड। क्लियर। अब देखिए वो कहते हैं गाय हर रोज़ 8 लीटर दूध देती है तो एक महीने में कितना दूध देगी। हर रोज़ मतलब एक दिन। गाय एक दिन में कितना दूध देती है भाई, 8 लीटर। तो एक महीना यानी 30 दिन। 30 दिन में दूध देगी, कितना देगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 240 रुपीज़ यानी 240 रुपये। मल्टीप्लाई के लिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दिया है, हर जगह आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ मैंने आंसर आपको हर जगह मेंशन कर दिया है। अब देखिए उन्होंने कहा है क्या कि अगर दूध 9 रुपये लीटर बेचा जाता है तो कमला बाई एक महीने में कितना पैसा कमाएगी। अब देखिए 1 लीटर दूध की कीमत है 9 रुपये। ठीक है, और एक महीने में गाय ने दूध दिया था, हमारा यहाँ आया था 240 लीटर। तो 240 लीटर की हमें कीमत निकालनी है। ठीक है, क्योंकि वो एक दिन में कितना दूध देती है, 8 लीटर। तो हमने यहाँ निकाला था ना एक महीने में कितना दूध देगी, 240। तो पूरे महीने का उन्होंने पूछा है कि एक महीने में कितना पैसा कमाएगी। तो 1 लीटर दूध की कीमत है 9 रुपये और हमें निकालनी कितनी है, 240 की। 240 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी, ज़्यादा होगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 240 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 2160 रुपीज़। ठीक है, यानी 240 को जब आप 9 से गुना करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2160 रुपये। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि गाय को रखने के लिए कितने पैसे खर्च किए थे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया था यहाँ पर कि एक दिन में वो 85 रुपये खर्च करती है, तो एक महीने में उसने खर्च किए थे 2550 रुपये। तो गाय रखने के लिए उसने कितने रुपए खर्च किए, 2550 रुपये। अब उसे दूध बेचकर कितना मिला, 2160 रुपये। तो देखो उसे खर्च ज़्यादा करने पड़ रहे हैं लेकिन वो कमा कम पा रही है, इसीलिए वो क्या करना चाहती है, गाय को बेच देना चाहती है। और कितने रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं उसको, 390 रुपये। ठीक है, जितने रुपए उसने खर्च किए उसमें से अगर दूध के पैसे हम लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए और ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो 390 रुपये यानी अप्रोक्सीमेटली 400 रुपये उसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं उस गाय को रखने के लिए, इसीलिए वो गाय को बेच देना चाहती है, उसको नहीं रखना चाहती। तो यहाँ तक बेटा हमने ये पेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपीज़ में करेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।